सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि रिलेशनशिप से रिलेटेड है, उसको हम कहते हैं रिलेशनशिप कार्डिनलिटी। और उसमें होता ये है कि आपके पास डिफरेंट तरह की रिलेशनशिप्स आप बना सकते हैं पावर बीआई में, लेकिन हम जो है हमेशा बेस्ट प्रैक्टिसेस की तरफ जाएंगे और हम यूज़ करेंगे वन टू मैनी या मैनी टू वन की रिलेशनशिप। इसके अलावा दो और रिलेशनशिप होती हैं जो कि कहलाती हैं मैनी टू मैनी एंड वन टू वन रिलेशनशिप। आइए स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि इन सारी रिलेशनशिप्स में क्या डिफरेंस है। तो अगेन जिस तरह से हमने कहा कि बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हम फॉलो करेंगे वो होगी वन टू मैनी रिलेशनशिप, जो कि अब तक हम अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करते हुए आ रहे हैं। सो अगर आपने गौर किया हो तो हमारे पास जो रिलेशनशिप्स हमने बनाई हैं स्टार स्कीमा के थ्रू, जो कि डायरेक्ट रिलेशनशिप्स हैं, उसमें जहाँ पर यूनिक वैल्यूज़ हैं यानी जो लुकअप टेबल्स हैं, यहाँ पर आपके पास वन लिखा हुआ आता है। और जहाँ पर डेटा टेबल है जिसमें इसके मल्टीपल डेटा एंट्रीज आती है, वहाँ पर ये स्टैटिक का साइन होता है। एंड दिस शोज़ कि यहाँ पर इसका एक सिंगल रिकॉर्ड अवेलेबल है और यहाँ पर उसके मल्टीपल रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। और अगेन शुरू से हमने यही सुना है कि लुकअप टेबल्स जो होते हैं उसमें यूनिक रिकॉर्ड्स होते हैं और जो डेटा टेबल्स होते हैं उसमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स अवेलेबल होते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप केस स्टडी को यहाँ पर स्टडी करिए मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के बेस पे, तो हमारे पास राइट साइड पे जो विंडो नज़र आ रही है, तो हमारे पास ये जो टेबल है इसमें हमारे पास मल्टीपल डेटा एंट्रीज हुई हुई है एक ही प्रोडक्ट आईडी की, जो कि हमारा डेटा टेबल है। और ये हमारा एक टेबल है जो कि हमारा लुकअप टेबल है जिसमें अगेन मल्टीपल एंट्रीज हुई हुई हैं। तो अगेन अगर आप इसको डेटा के तौर पर कनेक्ट भी करना चाहें तो कैसे पता चलेगा कि जब भी ये डेटा यहाँ पर लेने आएगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि इसको जो है वो क्रीम सोडा का डेटा चाहिए या डाइट क्रीम सोडा का डेटा चाहिए। तो अगेन ये हमेशा कन्फ्यूजन रहेगी और इससे आपका डेटा गलत आपके पास आ सकता है। तो अगेन अब पावर बीआई इतना स्मार्ट हो चुका है कि इस तरह की रिलेशनशिप्स आपको बनाने ही नहीं देता, लेकिन अगर हम बना भी सके तो अगेन हमेशा कन्फ्यूजन रहेगी और एक रिस्क रहेगा कि आपके पास डेटा गलत आ सकता है। तो हम नॉर्मली मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स को अवॉइड कर रहे होते हैं ताकि जो है वो हमारा डेटा हमारे पास बहुत ही सही तरीके से आ रहा हो और हमारी डेटा एनालाइजेशन सही हो रही हो। एक और केस स्टडी हम देखते हैं जो कि हमारे पास है वन टू वन की केस स्टडी, जिसमें हमारे पास डेटा टेबल में भी सिंगल एंट्रीज हैं और हमारे पास लुकअप टेबल में भी सिंगल एंट्रीज हैं। लेकिन जब हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आती है तो क्या हम इसको मर्ज नहीं कर सकते और हम सिंगल टेबल नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। लेकिन अगर हम डेटा नॉर्मलाइजेशन को देखें तो ये एक तरीका तो सही है, लेकिन ये एक इनएफिशिएंट तरीका है। क्यों? क्योंकि इन फ्यूचर जब डेटा इंक्रीज होगा तो आपके पास जो है वो अगेन आपको वन टू मैनी की ज़रूरत पड़ रही होगी। तो अगेन वन टू वन की रिलेशनशिप भी हम नहीं बना रहे होते। ये दो रिलेशनशिप इसलिए भी अवेलेबल हैं कि कभी भी इन फ्यूचर आपके पास ये रिलेशनशिप्स बनती हैं तो उसको आप आइडेंटिफाई कर पाओ अपने आइकॉन्स के थ्रू, जो कि हमने देखा था। हम अपने प्रोजेक्ट में चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से नज़र आती हैं। सो हमने मॉडल व्यू पे क्लिक किया और यहाँ पे देखिए जितनी भी रिलेशनशिप इस वक्त बनी हुई है वो वन टू मैनी की रिलेशनशिप्स बनी हुई हैं। यहाँ पर आपके पास वन लिखा हुआ है जो कि आपके लुकअप टेबल्स हैं और यहाँ पर आपके पास इसकी मल्टीपल एक्सटेंस है तो इसके यहाँ पर स्टैटिक बना हुआ है। एंड दिस शोज़ कि ये जो रिलेशनशिप है वो वन टू मैनी या मैनी टू वन की रिलेशनशिप है। लेकिन अगर उसको हमें देखना हो कि वाकई ये रिलेशनशिप इस तरह की है या नहीं है, तो हम अपनी रिलेशनशिप को एडिट करते हैं डबल क्लिक करके। तो हमारे पास यहाँ पर कार्डिनलिटी का जो है वो ऑप्शन आ रहा है जिसमें आपके पास ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ये सारे रिलेशनशिप यहाँ पर अवेलेबल हैं जिसको थ्रू आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगेन जिस तरह से हमने बात करी कि आजकल पावर बीआई इतना इंटेलिजेंट हो गया है कि ये सारी चीज़ें खुद कर रहा होता है, तो आपको कभी भी जो है ये खुद से नहीं करना पड़ता। लेकिन इन फ्यूचर जब भी आपके पास इस तरह की कुछ रिलेशनशिप बनती है जो कि मैनी टू मैनी है, तो अब आपको आइकॉन देख के उसका पता चल सकता है कि इस रिलेशनशिप में कोई मसला है और वहाँ पर जाके आप उस डेटा को चेक कर सकते हैं कि ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए। आपके पास हमेशा बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए वन टू मैनी या मैनी टू वन की रिलेशनशिप आप यूज़ करेंगे। और जब भी आप ये रिलेशनशिप यूज़ करेंगे तो आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को बहुत ही आसानी से हैंडल कर सकते हैं।